नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा नया साल बहुत ही अच्छा हो और बहुत अच्छे से गुजरे। नए वर्ष में हम खूब तरक्की करें, खूब उन्नति मिले हमें। दोस्तों, नए साल के पहले दिन हमें कुछ खास काम ज़रूर करने चाहिए जिससे कि पूरा साल हमारा अच्छे से गुजरे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए वर्ष के प्रथम दिन यानी कि पहले दिन हमें कौन कौन से अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि हमारा पूरा साल अच्छे से गुजरे और पूरा साल हमारे लिए बहुत ही शुभता लेकर आए। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें नए वर्ष के पहले दिन सूर्योदय से पहले जल्दी उठना चाहिए। फिर बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करते हुए ये मंत्र बोलना चाहिए। अगर आपको ये मंत्र आता है तो आप बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको ये मंत्र बोलना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपनी हथेलियों के दर्शन कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कौन सा मंत्र है। तो वो मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को आपको अपनी हथेलियों के दर्शन करते हुए बोलना है और फिर भगवान को स्मरण करके आपको प्रणाम करना है। फिर ज़मीन पर पैर रखने से पहले आपको धरती माता को प्रणाम करके ही ज़मीन पर पैर रखने हैं। फिर सबसे पहले अपने पूजा घर में जाकर के आपको भगवान को प्रणाम करना है कि हे भगवान, मेरा ये दिन, मेरा ये पूरा साल बहुत ही अच्छे व सुख समृद्धि से बीते और हमारे घर में यूं ही खुशियाँ आती रहें। फिर भगवान को प्रणाम करने के बाद आपको एक लोटा जल जो आपने रात में अपने रसोई घर में रखा है उस जल को आपको उठाना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालना है, क्योंकि हल्दी डालने से हमारे घर में शुभता आती है। और फिर आपको वो जल लेकर जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, और फिर आपको घर के मुख्य द्वार पर उस जल का, हल्दी मिले जल का आपको छिड़काव करना है। ऐसा करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहते हैं। और फिर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के बाद आपको अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। तो घर की साफ़ सफाई की शुरुआत हमें अपने किचन से ही करनी चाहिए। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद ही अपने पूरे घर में आपको पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए, जिससे कि आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए और माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो। और घर का सारा काम सुबह समय से जल्दी पूरा करने के बाद आपको स्नान कर लेना है। आपके पास अगर कोई नई या कोरी साड़ी है या सूट है तो उस दिन आप लोग ज़रूर पहनिएगा और जितना हो सके आप श्रृंगार जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास नई कोरी साड़ी नहीं है तो फिर आप कोई भी साड़ी पहन सकते हैं, बस साफ़ सुथरी वो साड़ी या सूट होना चाहिए। दोस्तों, नए वर्ष का पहला दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास होता है। तो इस दिन को और ज़्यादा शुभ बनाने के लिए आपको कुछ काम ज़रूर करने चाहिए, आपको श्रृंगार जरूर करना चाहिए। तो इस दिन आपको अपने सिंदूरा में से सिंदूर लेकर लगा लेना है। इस दिन महिलाओं को अपनी मांग ज़रूर भरनी चाहिए। अगर आप किसी दिन नहीं भी भरती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नए वर्ष के पहले दिन अच्छी तरह से तैयार हो जाना है, अपनी मांग भर लेना है। पायल, बिछुआ, चूड़ियाँ वगैरह भी आप पहन लीजिएगा और अपने पैर में महावर ज़रूर लगा लीजिएगा। देखिए, हम महिलाओं को ही घर की लक्ष्मी कहा जाता है, तो अगर हम दिन भर सज संवर कर रहते हैं तो इससे माता लक्ष्मी हमसे बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में प्रवेश करती हैं, स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो इसीलिए महिलाओं को हमेशा सज संवर कर ही रहना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप आज के दिन मंदिर ज़रूर चले जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि ये इस दिन हम जो भी शुभ कार्य करते हैं वो हमारे पूरे साल तक हम वो काम करते रहते हैं। तो इस दिन हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी से वाद विवाद व लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो मंदिर जाने से पहले आपको अपने घर के भगवान की पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। और पूजा करने से पहले हमें सबसे पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमें तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है। फिर उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा अक्षत, रोली और लाल रंग का पुष्प डाल दीजिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र को आप बोलकर सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हमें तुलसी माता की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा करने के बाद हमें अपने पूजा घर में जाकर सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर की सभी प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और आज के दिन अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि घर के बड़ों के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं और हम खूब तरक्की करते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद अपने पति को भी आप प्रणाम ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक सुहागिन महिला के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो आप लोग आज के दिन अपने पति को प्रणाम ज़रूर कर लीजिएगा।
और इस दिन अपने किचन में आपको मीठा कुछ ज़रूर बनाना चाहिए। आप खीर बना सकती हैं, हलवा बना सकती हैं, पुआ बना सकती हैं, आप जो भी चाहें कुछ भी बना सकती हैं, लेकिन मीठा आपको अपने घर में ज़रूर बनाना चाहिए और मीठा पकवान बना करके भगवान को भोग ज़रूर लगाइएगा। आप बाज़ार से भी चाहे तो मिठाई मंगाकर भगवान को भोग लगा सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने किचन में कुछ ना कुछ मीठा इस दिन ज़रूर बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। और नए साल के दिन हमें सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम जो भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म करते हैं वो पूरे साल हमारे जीवन में चलते रहते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप सिर्फ अच्छे कर्म ही कीजिए। दोस्तों, नए साल के पहले दिन आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको ना तो किसी से पैसे उधार मांगने हैं, ना ही कर्ज लेना है और ना ही आपको किसी को कर्ज देना है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तभी आप किसी को कर्ज दें या कर्ज लें, नहीं तो नए साल की शुरुआत में हमें किसी को कर्ज देकर या कर्ज लेकर नहीं करनी चाहिए। खरीदारी आप कर सकते हैं, किसी को दान दक्षिणा भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन दान देना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि हमें नए साल के दिन किसी न किसी को दान देना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में बरकत सदैव बनी रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी हमसे खूब प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।